my name is Meena Sharma. Today I'm again with you with writing composition, and writing composition part is that of short writing composition, and that is diary entry. How to write a diary, how to compose your ideas while writing a diary. Let's start with this diary entry composition. Diary entry is one of the most personal and informal कैटेगरीज ऑफ राइटिंग. डायरी एंट्री एक इस तरह का है जो मोस्ट पर्सनल, सबसे ज़्यादा पर्सनल और इनफॉर्मल कैटेगरीज में आता है राइटिंग कंपोजिशन की. आ डायरी राइटिंग कैन बी बेस्ड ऑन एन एक्सपीरियंस. वो किसी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हो सकती है. सीन, किसी सीन के ऊपर जो आपने देखा. एंड डिस्क्रिप्शन, या कोई डिस्क्रिप्शन अगर आप किसी पर्सन का, किसी इवेंट का देना चाहते हैं. और नरेशन ऑफ अ सर्टेन इवेंट, या किसी इवेंट का कोई नरेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उसके बारे में. और एनी अदर थिंग और एक्टिविटी दैट द राइटर कंसिडर्स वर्थ राइटिंग इन हिज पर्सनल डायरी. या कोई ऐसी एक्टिविटी या चीज़ जिसके बारे में राइटर सोचता है कि वो इतनी अच्छी है कि यू नीड टू राइट दैट इन योर पर्सनल डायरी, कि आप उसे अपनी पर्सनल डायरी में लिखना चाहता है राइटर. इन द एग्जामिनेशन में द क्वेश्चन ऑन डायरी राइटिंग इज एम टू टेस्ट योर इमेजिनेटिव, क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल्स. स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम में डायरी राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका मेन एम यही होता है कि आप इवेल्युएट करना आपकी इमेजिनेटिव, क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल्स को. मीन्स आप कितना अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं, कितना अच्छे से क्रिएटिविटी को अपनी शो कर पाते हैं, और कितना अच्छे से आप अपनी कंपोज्ड आइडिया को एक्सप्रेशन दे पाते हैं. सो दिस इज़ द मेन एम to evaluate your diary writing in composition. Now here are some guidelines for diary writing. डायरी राइटिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं. लेट्स स्टार्ट विद दोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ डायरी एंट्री हैज़ नो फिक्स्ड फॉर्मेट. एक डायरी एंट्री का फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, और ना ही इसका कोई राइटिंग ऑफ स्टाइल होता है, स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है. हाउएवर गुड डायरी एंट्री डज कंटेन द फॉलोइंग फीचर्स. फिर भी जब हम डायरी राइट करते हैं, लिखते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ों को हमें ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है. विच सम पॉइंट्स आर देयर विच वी नीड टू मैंशन. सो स्टार्ट विद दोज फीचर्स. गुड डायरी राइटिंग कंटेन्स द प्लेस. जो अच्छी डायरी राइटिंग होती है उसमें हम प्लेस को इंक्लूड करते हैं कि कौन सी जगह पर ये लिखी गई है. डेट को इंक्लूड करते हैं, डे एंड इवन टाइम ऑफ राइटिंग. राइटिंग का जो टाइम है उसे भी लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल कि रोहतक की प्लेस कहाँ पर है, कि हमने कौन से प्लेस पर ये डायरी लिखी है, डेट क्या है, और डे कौन सा है उस दिन, और टाइम क्या दिया गया था, किस टाइम हमने डायरी लिखी. तो दैट इज़ ऑल्सो कंटेन्स इन अ डायरी एंट्री फॉर्मेट. डायरी एंट्री के फॉर्मेट में इन चीज़ों का होना कंपल्सरी है. देन अ डायरी डजेंट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग. किसी डायरी के लिए हमें किसी फॉर्मल हेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एंड हाउएवर इट इज़ ऑप्शनली, ऑप्शनल होती है. अगर आप कोई ऑप्शन उसे देना चाहते हैं, कोई हेडिंग देना चाहते हैं आप अपनी डायरी के लिए, राइटिंग के लिए, इट इज़ अपॉन योर विश. इफ़ यू वांट यू कैन गिव अ सुटेबल हेडिंग. आप एक सुटेबल हेडिंग दे सकते हैं. द स्टाइल एंड टोन इज जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल. जो डायरी एंट्री में लैंग्वेज यूज की जाती है वो इनफॉर्मल और पर्सनल लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. समटाइम्स द टोन कैन बी फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव टू. कई बार क्या होती है, जो डायरी एंड राइटिंग की टोन होती है, लैंग्वेज होती है, वो फिलोसॉफिकल हो सकती है, रिफ्लेक्टिव भी हो सकती है. दैट इज़ डिपेंड ऑन द राइटर. यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग्स. क्योंकि डायरी एंट्री आपकी अपनी राइटिंग वर्क होता है, योर ओन कंपोजिशन होता है. वेयर यू डिस्क्राइब एनी इवेंट और एनी मीटिंग और एनी सीन, एनी पर्सन, दैट इज़ सो यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट्स. आप देख सकते हैं उनको अच्छे से, अपनी फीलिंग्स को, अपने व्यू पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपॉन योर विश. एज द डायरीज राइटर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स. क्योंकि ये क्या है, हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी राइटर का. एंड द डायरी एंट्री डज नॉट नीड एनी सिग्नेचर. इसमें किसी सिग्नेचर की ज़रूरत भी नहीं होती. इट इज़ टोटली ऑप्शनल. अगर आप वो सिग्नेचर करना चाहते हैं, इट इज़ अपॉन यू. इफ़ यू डू नॉट वांट, डू नॉट सिग्नेचर द डायरी. सो यू कैन इवॉल्व योर सुटेबल स्टाइल. आप तो अपना कोई भी स्टाइल उसमें यूज कर सकते हैं डायरी एंट्री के फॉर्मेट के लिए, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ योर राइटिंग. अपनी राइटिंग पर डिपेंड करते हुए. तो इसका हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे कि किस तरह से डायरी एंट्री लिखी जा सकती है.
The for question number 1 is while going home you came across many children on road. जब आप घर जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे रोड्स बच्चों को आपने देखा रोड पर. क्रॉस रोड्स विद बैगिंग बाउल्स इन देयर हैंड, और उनके हाथों में क्या थे? बैग बाउल से भीख मांगने वाले कटोरे थे उनके हाथों में. यू आर शॉक्ड एंड डिस्गस्टेड, आप ये देखकर हैरान रह गए और उदास हो गए. एट दिस अनफ्लैटरिंग पिक्चर ऑफ अ कंट्री विच बोस्ट ऑफ बीइंग अ मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. एक ऐसे देश के लोगों की जो देश अपने आप को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी दिखाने की सबको बता रहा, शेखी बगाड़ता है, उस देश की ऐसी अनफ्लैटरिंग पिक्चर को देखकर आप बहुत शॉक्ड और डिस्कस्ड हैं, परेशान हैं. रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस इन योर डायरी, आप इसे अपनी डायरी में एक्सपीरियंस करें. तो जैसा कि मैंने कहा था कि इसका कोई क्लियर कट फॉर्मेट नहीं होता, स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं होता है. वी कैन यूज़ आवर ओन फॉर्मेट इन दैट वे, बट सम points are there which is needed in a diary writing, and that are first of all the place Agra is written there, then the date 20th April means on any year you can write the year, and the day and time of writing that diary, and then the salutation dear diary. You can give your diary a name also, अगर आपकी विश है आप अपनी डायरी को कोई नेम भी दे सकते हैं, या डियर डायरी से आप अपनी डायरी को स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रीट कर सकते हैं. Now start the content part. They say that India is emerging as a major economy in the world. कि लोग कहते हैं कि जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के तौर पर उभर रही है. एमर्ज मीन्स उभरना. बट इट इज़ मोर ट्रू दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी ऑफ पुअर पीपल. लेकिन ये सच है कि यहाँ पर गरीब लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा है. पॉपर्स एंड बेगर्स, घूमने वाले, भीख मांगने वाले. हैंस मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया आर कंडेम्ड टू बैगिंग, और लाखों लोग हैं जो भीख मांगने पर मजबूर हैं. आई एम शॉक टू सी हंड्रेड्स ऑफ शेबी लुकिंग पीपल इन रैग्स शाउटिंग इन वोफुल टोन्स. मैंने देखा, मैं हैरान रह गया उनको देखता हूँ तो काफ़ी हैरान रह जाता हूँ कि इतने जो सैकड़ों लोग हैं जो गंदे कपड़ों में यहाँ वहाँ चिल्लाते हुए घूमते हैं, बाबा गिव मी समथिंग फॉर गॉड, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो. नो कंट्री कैन बिकम ग्रेट इफ इट्स चिल्ड्रन आर कंडेम्ड टू लीड सच अ मिजरेबल लाइव्स. कोई ऐसा देश आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसके बच्चों को इस तरह से मजबूर किया जाए इतनी एक दुखदायी जीवन जीने के लिए. इफ़ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन लिव इन सच इनह्यूमन कंडीशन, अगर लाखों लोग इस तरह की अमानवीय हालातों में रहते हैं, डर्ट गंदगी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए एक शर्म की बात है. एंड द सिविलाइज्ड सोसाइटी ऑफ इंडिया, और भारत के उस सभ्य समाज के लिए भी. एवरी चाइल्ड मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू गेट प्रॉपर फूड. हर बच्चे का ये संवैधानिक अधिकार है कि उसे खाना मिले, क्लोथ्स कपड़े मिले, एजुकेशन मिले. इट्स ट्रू दैट बेगिंग हैज़ ऑल्सो बिकम अ lucrative प्रोफेशन फॉर सम बैड कैरेक्टर्स. कुछ बुरे चरित्र के व्यक्तियों के लिए तो ये एक प्रोफेशन बन गया है जिसमें वो क्या करते हैं, खूब अपना पैसा कमाते हैं. दे किडनैप स्मॉल चिल्ड्रन, वो छोटे बच्चों का अपहरण कर लेते हैं. रेज देम एज बेगर्स, उनको भिखारियों की तरह बड़ा करते हैं. द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज़ ऑल्सो ट्रू, लेकिन दूसरी जो पक्ष है, इसका दूसरा जो पहलू है वो भी सच है. मिलियंस ऑफ हैंड्स इन दिस कंट्री डोंट गेट एनी जॉब टू अर्न अ लिविंग. लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है अपना जीवन जीने के लिए. दे रिजॉर्ट टू बेगिंग, वो भीख के सहारे ही बैठे हैं. किट, you can then sign your diary at the end if upon your wish. अगर आप साइन करना चाहते हैं it is your wish, if you do not you do not. Then second example of diary entry. See question number 2. Taking help from the information given below, एक जो विजुअल या वर्बल इनपुट आपको दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, नीचे पॉइंट्स में हिंट्स दिए गए हैं. मेक अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग द हॉरिबल एक्सपीरियंस, उस भयानक एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते एक डायरी लिखें. दैट यू हैड, जब जो आपके साथ हुआ. व्हेन योर शूज़ एंड द मेन बैग वर स्टोलन, आपका मैन बैग और जो शूज़ थे वो चोरी हो गए. ड्यूरिंग द रेलवे जर्नी, रेलवे यात्रा के दौरान. तो यहाँ पर कुछ हिंट्स दी गई हैं. ट्रैवलिंग बाय राजधानी एक्सप्रेस, की आप राजधानी एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे थे. गॉट एडमिशन इन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के दिल्ली कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गई है. गोइंग टू टेक एडमिशन, क्वाइट अ प्लेजेंट जर्नी, आपकी बहुत अच्छी जर्नी रही है वहाँ पर जाना. हैड अ नाइस स्लीप, अच्छे से नींद आई. दिल्ली वॉज क्वाइट नियर, दिल्ली बहुत नज़दीक था. आई गॉट अप टू वेयर माई शू, और शूज़ पहनने के लिए जब मैं उठा. स्टोलन, वो चोरी थी. द
मेन बैग मिसिंग, जो मेरा मेन बैग था कपड़ों का या पैसों का वो भी मिसिंग था। डॉक्यूमेंट्स एंड मनी, जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स और पैसे थे। लॉस्ट माई विट्स, मैं एकदम से घबरा गया। नो मनी, पैसे नहीं थे। फ़ोन द रिलेटिव को फ़ोन किया। ही केम विद शू एंड क्लोथ्स, तब वो कपड़े और जूतों के साथ आया। तो इसी हिंट्स के बेसिस पर आपको डायरी लिखनी है। स्टार्ट विद द डायरी। फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज़ इंक्लूड इन द फॉर्मेट, द प्लेस, date, day and time, and salutation to your diary. Dear diary. The content part is life is so unpredictable. जीवन कितना अनप्रडिक्टेबल है जिसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। कितनी आई वॉज इन हाई स्पिरिट्स व्हेन आई बोर्डेड द राजधानी एक्सप्रेस। मैं कितना खुश था जब मैंने राजधानी एक्सप्रेस में बैठा फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली, भोपाल से दिल्ली जाने के लिए। आफ्टर ऑल, हालांकि क्योंकि आई गोट एडमिशन इन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुझे एडमिशन मिल गई थी दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में। अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का सबसे अच्छा फेमस इंस्टीट्यूट। आई रेलिश द कॉम्प्लीमेंट्स एंड गुड विशेज दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं सारे वो शुभकामनाओं को, अच्छी अच्छी विशेज़ को मैं याद कर रहा था, सोच रहा था अपने पेरेंट्स जो मित्रों से मुझे मिली थी, हु केम टू सी मी ऑफ, और जो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आए थे। आई फाउंड माई सीट इन द कंपार्टमेंट में मैं अपनी सीट पर बैठा जाकर रेलवे कंपार्टमेंट में। इट वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल एंड नियर द विंडो, बिल्कुल आरामदायक जगह मुझे मिली खिड़की के पास। द जर्नी वॉज नाइस एंड जर्नी, जो मेरी यात्रा थी, वॉज नाइस, वो काफ़ी अच्छी थी। सो वर माई को पैसेंजर्स, और जो मेरे को पैसेंजर्स, मेरे साथ जो बाकी पैसेंजर्स थे यात्रा कर रहे थे, वो भी मुझे बहुत ही अच्छे लगे। आई हैड अ नाइस स्लीप, मुझे अच्छी नींद आई। व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठा, द ट्रेन वॉज नियर दिल्ली, दिल्ली के पास में से ही थी ट्रेन, मतलब ज़्यादा दूर नहीं थी दिल्ली उस समय। आई गॉट अप टू वियर माई शूज़, अपने शूज़ पहनने के लिए जैसे ही मैं उठा, दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। आई लुक फॉर देम अंडर द सीट्स, मैंने सीट्स के नीचे उनको देखा, बट दे वर मिसिंग, लेकिन वो मिसिंग थे, वो वहाँ नहीं थे। ओ लॉर्ड, हे भगवान, वेयर वॉज माई मेन बैग, और आखिर मेरा मेन बैग भी कहाँ गया। इट वॉज मिसिंग टू, ये भी नहीं था। सर्टनली दे वर स्टॉलन, अब निश्चित था कि वो चोरी हो गए हैं। ऑल माई डॉक्यूमेंट्स एंड कैश वर इन द बैग, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और कैश मेरे बैग में थे। आई लॉस्ट माई विट्स, मैं एकदम से घबरा गया। बट देन एन आइडिया केम इन टू माई माइंड, अचानक से मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रैंग वन ऑफ माई रिलेटिव्स, मैंने अपने एक जो रिश्तेदार हैं उनके पास फ़ोन किया इन दिल्ली में, एंड इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ द मिजरेबल सिचुएशन, और इस दयनीय स्थिति के बारे में बताया आई वॉज इन, जिसमें मैं था। टू माई ग्रेट रिलीफ, लेकिन मुझे काफ़ी राहत मिली। अ जेंटलमैन वॉज प्रेजेंट एट द प्लेटफॉर्म विद द पेयर ऑफ शूज़, एक जेंटलमैन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, शूज़ उसके पास थे, एंड माई बैग, मेरा बैग भी उसके पास था। इट सिम्स, ऐसा लगा, दैट ही वॉज अ गुड एंजल, बहुत अच्छा फरिश्ता था। हु वॉज सेंट टू सेव मी, जो भेजा गया था मुझे बचाने के लिए। फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड ह्यूमिलेशन एंड एम्बेरसमेंट, एक जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, इस तरह की ह्यूमिलेशन, शर्मिंदगी से और बेइज्जती से बचाने के लिए, जैसे उस एंजल को, फरिश्ते को मेरे पास भेजा गया था। एंड द राइटर इज़ अंकित, तो यहाँ पर कौन है, राइटर अंकित है। इस तरह से आप अपने साइन कर सकते हैं एट लास्ट। सो क्लास, दिस इज़ द डायरी एंट्री. How you have to write the diary. 2 examples are there completed. Watch the video carefully, like, share, comment, and subscribe my channel for the notification of new videos. Thank you. Have a nice day.